हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ रही है, खुश तो हो गए। एक स्माइल और लाइक जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे किस मेजर सेक्टर पर इफेक्ट आएगा, मार्केट पे इफेक्ट आएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी पे आएगा, कौन से शेयर भागेंगे। और पता है एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट है जो लास्ट में बताएंगे। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें प्रमोटर के तौर पे कुछ बीजेपी के हैं, बीजेपी के नेता हैं। तो वो शेयर कौन से हैं, तो उसको तो ज़्यादा फायदा हो सकता है ना, तो उसका नाम भी जानेंगे लास्ट में। लेकिन भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो आपके पास अपडेट सब कुछ आएगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए, मंडे को मार्केट खुलेगा तो उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी कवर कर लेते हैं। तो निफ्टी का तो ये सपोर्ट लेवल हर वीडियो में हम आपके साथ कवर कर ही रहे हैं। तो ये 4 दिन से हम लगातार कवर कर रहे थे। भैया ये निफ्टी देखो अपने मेजर सपोर्ट के पास है। मेजर सपोर्ट इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि ये वो हाई था जहां से मेजर गिरावट हुई थी और तब रिकवर हुआ था और मार्केट यहां पर सैल्यूट दिया था। तो ये प्राइस एक्शन में एक बहुत बड़ी पहचान होती है और मार्केट वही यहां पर दिया और रिकवर किया। अब यहां पर कल के हाई के ऊपर अगर निकलता है तो आपको एक मोमेंट दे सकता है, लेकिन वहीं पर एक रेसिस्टेंस एरिया पे आपको फोकस रखना है जिसके ऊपर आपको एक नई चाल मिलेगी और वो है यहां। ये देखिए, अब ये जो लेवल है तो ये 24,100 का एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। वैसे ही बैंक निफ्टी में हम लगातार आपके साथ इस लेवल के बारे में जिक्र कर रहे थे और फाइनली आपने देखा कि एक जंप आया है और उसी तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपने इस सपोर्ट लेवल का फायदा उठाया होगा। लेकिन अब कहां खड़ा है बैंक निफ्टी का लेवल, वो हम देखने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन के आधार पे। उस प्राइस एक्शन में कहानी है कि बैंक निफ्टी का जो ये रेसिस्टेंस है वो 51,700 750 के करीब का है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट आपने देखा ही, जहां हम आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहे थे और आई होप आपने फायदा लिया हो। और अब क्या रेसिस्टेंस है वो भी प्राइस एक्शन पे बता दिए। लेकिन अगर आप खुद से ये प्राइस एक्शन के लेवल निकाल कर इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो या अपने नुकसान कवर करना चाहते हो तो बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखना बंद कर दो, इंडिकेटर इंडिकेटर खेलना बंद कर दो। वहां पर हम आपको भैया सिखाने वाले हैं 25 तारीख की क्लास में मस्त स्मार्ट मनी की क्लास। अब 4 दिन मार्केट अटका, आप डरे हुए थे, लेकिन यहीं पर तो गेम हो रही थी स्मार्ट मनी की। तो ये सब जब सीखेंगे ना तभी कमा पाएंगे और नुकसान कवर कर सकेंगे, सेकंड अर्निंग कर सकेंगे इस महंगाई के जमाने में। तो कॉल कीजिए 9708094321 पे, टीम से बात कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। देखिए, हर एक पार्टी इलेक्शन से पहले कुछ मेजर अनाउंसमेंट करती है जहां वो ये बताती है कौन से ऐसे एरिया हैं जहां वो काम करेगी अगर उनकी सरकार बनी तो। और बीजेपी ने कुछ मेजर सेक्टर पर फोकस करने को कहा था। तो उस पे आने से पहले एक और चीज कि बीजेपी की सरकार आने से पुरानी पॉलिसी में चेंजेस आने का चांस कम है, क्योंकि वही सारे सेक्टर को अब और बूस्ट मिलेगा। हालांकि उन्हीं सेक्टर में से कुछ मेजर अनाउंसमेंट भी थे। क्या थे, पहले इसको देख लेते हैं। फोकस ऑन इंफ्रा, यानी रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, अर्बन इंफ्रा हो गया। और आप में से मुंबई वाले जो जो हैं जल्दी से बता दीजिए मुंबई कितना खुदा पड़ा है, कमेंट में बताइए। तो वो जो खुदा पड़ा है अब होगा बराबर। तो वहां पर स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव मेट्रो प्रोजेक्ट मुंबई में, यानी महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो ये बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलेगा। वैसे एक सवाल, अगर आज मार्केट खुला होता तो निफ्टी कितना ऊपर खुलती, 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। अब बात करें कैपेक्स की, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट पर पैसे कैपेक्स बढ़ाएगी जिससे चीजें को बूस्ट मिल सके। स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऐसे जो सेक्टर होते हैं इसको बूस्ट मिल सके। साथ में डिजिटल इंडिया थीम तो आप जान ही रहे हैं, वो इनिशिएटिव तो जान ही रहे हैं, उस पर फोकस लगातार रहेगा। और 5G का एक्सपेंशन, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इस पर रहेगा। तो ये वो चीजें हैं जिस पे बात हो रही थी, पहले से थी, सरकार आ रही है उसी पे होगा और यही मेजर अनाउंसमेंट के पार्ट है। अब यहीं से हमें क्लू लेना है। और जैसा कि मैंने कहा इस पे लगातार बात हो रही थी, तो महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिसमें 20,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और आने वाला है। तो ये तो वो सेक्टर हो गए कि कहाँ फोकस करना है। लेकिन इसमें 2 हुक पॉइंट है। पहला है बीजेपी के सीट से रिलेटेड। अब सबको पता है कि सरकार गठबंधन की है और अगर बीजेपी मेजोरिटी सीट नहीं पाती है तो ये एक मेजर सेटबैक हो सकता है मार्केट के लिए और इवेंचुअली सेक्टर को भी इफेक्ट कर सकता है। महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट है, सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए, तो एनडीए ने और ज्यादा ही कर लिया है। लेकिन इसमें से बीजेपी को अभी 129 सीट ही आई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो मतलब अगर इन फ्यूचर कुछ
चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो पार्टी के अंदर भी ऊपर नीचे होंगी। सरकार के साथ साथ मार्केट पे भी इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि हर जगह पसंद क्या है कि भैया जो भी आए पावर में आए, इधर उधर लटकता झटकता ना आए, राइट। तो ये एक बड़ा हुक पॉइंट होगा देखने वाला। दूसरा हुक है कुछ मेजर स्टॉक का। इंडियन मार्केट में कुछ ऐसे लिस्टेड स्टॉक हैं जो महाराष्ट्र बेस्ड हैं और उनके प्रमोटर में बीजेपी के कुछ लीडर का नाम है। ऐसे में बीजेपी सरकार बनने से उन्हें एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, जिसमें 3 मेजर स्टॉक हैं। पहला मेन इंफ्रा, दूसरा जोस्ट इंजीनियरिंग और तीसरा प्रदीप मेटल, जिनके प्रमोटर बीजेपी से कनेक्टेड हैं। ऐसे में ये स्टॉक को फायदा मिल सकता है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बट मार्केट में ये देखना पड़ता है तो बताना पड़ता है। बट आप लोग क्या करते हो, सुनते हो और तुरंत बाय कर लेते हो, फिर गिर जाए तो ब्लेम करते हो। तो प्लीज समझने की कोशिश करना, आपको क्या करना है। हमारा काम है सिखाना, हमारा काम है बताना, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है सेक्टर के बारे में, फ्यूचर चेंज के बारे में। तो अब आप क्या करोगे, आप फोकस करोगे कि भैया रेलवे के शेयर काफ़ी गिरे हुए हैं, कैसे प्रोजेक्ट आ रहा है, राइट है। अगर आप रोड पे कर रहे हो तो रोड इंफ्रा में मैंने कह दिया, बीजेपी की कहानी आपको बता ही दी। एयरपोर्ट में देख रहे हो, अर्बन इंफ्रा में देख रहे हो, इस तरीके से आप पकड़ोगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में कहाँ पे पैसा आएगा उसका अनाउंसमेंट होगा। स्टील सीमेंट सेक्टर आप समझ ही रहे हो उसके शेयर के बारे में। 5G में जब आ रहे हो तो आपके पास एयरटेल और रिलायंस छोड़ के कुछ बचता नहीं है। तो दिस इज द वे। अब देखो एक तुरंत में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बन गया, राइट। अब इसी में ऐसा नहीं कि सारा पैसा यहाँ लगा देना है, मतलब ये एक सोचने की कला है, समझने की कला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सोचने समझने की कला क्यों बोला, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये जो 2025 में स्टॉक मार्केट रैली नहीं होगी, ये बहुत ही हेवी बात मैंने की है और इसमें बहुत कुछ कहा है। अब अगर इसके कमेंट में जाके देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, जो स्पेशली मार्केट में 6 महीने साल भर में आए हैं, उन लोगों का कमेंट ज़्यादा है। बट मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखो और वो कमेंट को समझो, क्योंकि इसमें जो मैंने बात की है एक बिग पिक्चर की बात की है। ये यहाँ पे मैंने 10%, 15%, 20% की बात नहीं की है। इसको एक लार्जर देन लाइफ की बात की कि जो 2020 से 2024 तक आपने एक अनदर लेवल का पागलपन देखा, हम उस पागलपन से रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और वहां पर हमने एज अ प्रूफ के तौर पर एक फंड मैनेजर के साथ जो पॉडकास्ट हुआ था उसको भी सिंक करने का कोशिश किया है। बट यही चीज़ है, जो समझ पाते हैं कमा पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो नहीं कमा पाते हैं। तभी तो 10% की गिरावट में त्राहिमाम कितना ज़्यादा मच गया। लोग डिफेंस में फंस गए, कोई रेलवे में फंस गया, कोई पीएसयू में फंस गया। क्यों? क्योंकि हाई पर जाकर सबको बाय करना था और अब गिरा तो किसी को बाय नहीं करना है, क्योंकि लगातार हम प्राइस एक्शन बेस पे 4 दिन से चिल्ला रहे थे मार्केट बॉटम के पास आ गया, बॉटम के पास आ गया। कोई भी कहीं भी टेलीग्राम में देख लो, ऐप पे देख लो, हर जगह बता रहे थे। अब क्या होगा, आगे भी हो। तो दिस इज द पॉइंट जहां समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एजुकेशन बहुत नीड है और एजुकेशन ही आपको आगे बढ़ा सकता है, आपकी सोच को बदल सकता है। तो 25 नवंबर की क्लास में बिल्कुल झिझक मत कीजिए, सीखेंगे तभी कमाएंगे। कॉल कीजिए 9708094321 पे।